फाइनली पंचीर और तालिबान के बीच पीस टॉक्स का पहला दौर खत्म हो गया है, जिसमें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। दोनों साइड्स एक दूसरे की डिमांड्स मानने से मना कर रही हैं। कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि तालिबान कुछ आर्म्ड सोल्जर्स और न्यूली फॉर्म्ड सेना की बटालियन पंचीर की पहाड़ियों पर तैनात करना चाहता था, जिसको लेकर पंचीर की लीडरशिप ने पूरी तरह मना कर दिया है। पूरे इंसिडेंट के बाद तालिबान अब घुटने टेकते नजर आ रहा है। पीस टॉक्स को लेकर बाकी डेवलपमेंट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान से एक मेजर अपडेट निकल कर आ रही है, जो टर्की और खासकर पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि तालिबान ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने के लिए टर्की से टेक्निकल हेल्प और सपोर्ट मांगा है। दरअसल काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैक्सिमम स्टाफ के देश छोड़कर भागने के बाद तालिबान को काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसको एयरपोर्ट रन करने के लिए टेक्निकल जानकारी वाला स्टाफ चाहिए था। पाकिस्तान को झटका तब लगा जब तालिबान ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान से नहीं बल्कि सीधा टर्की से मदद मांगी। यानी ये इज्जत है तालिबान के आगे पाकिस्तान की। लेकिन टर्की ने भी तालिबान के सामने शर्त रखी थी कि वो अपने स्टाफ की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को डिप्लॉय करेगा। लेकिन शायद तालिबान को टर्की के सोल्जर्स का दोबारा से अफगानिस्तान की धरती पर उतरने का ये ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद तालिबान कतर के पास गया। कतर वही देश है जिसने पीस टॉक्स के दौरान तालिबान की लगातार मदद की थी। तालिबान की यूएस और बाकी देशों के साथ पीस टॉक्स को फैसिलिटेट किया था, और इस बार भी कतर ने तालिबान को निराश बिल्कुल नहीं किया और तालिबान से एश्योरेंस लेने के बाद एक प्लेन में एयरपोर्ट रन करने वाला टेक्निकल स्टाफ अफगानिस्तान भेज दिया, जो पिछले कल देर शाम को काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड भी कर चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान को तो पूरी तरह इग्नोर किया, लेकिन टर्की के पास तालिबान के साथ अच्छी शुरुआत करने का मौका था, वो भी टर्की के हाथ से चले गया। अब मेन खबर की बात करें तो पंचीर और तालिबान के बीच जो पहले दौर की बातचीत चली थी वो पूरी तरह फेल हो गई है, क्योंकि पंचीर के लीडर्स नहीं चाहते हैं कि तालिबान का कोई भी नियम कानून पंचीर वैली पर लागू हो। यानी पंचीर आजाद रहना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ से रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि तालिबान पंचीर के अंदर बड़े बड़े हथियारों से लैस अपने सोल्जर्स की पूरी बटालियन तैनात करना चाहता था। हजारों सैनिक वहां पर डिप्लॉय करना चाहता था। पंचीर ने तालिबान की ये डिमांड सिरे से खारिज कर दी है। यानी पंचीर नहीं चाहता कि तालिबान का एक भी सोल्जर उनकी वैली में डिप्लॉय किया जाए। पूरे इंसिडेंट के बाद तालिबान ने पंचीर के ऊपर फिर कई डायरेक्शन से हमले कर दिए हैं, जिस दौरान तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के बड़े मीडिया हाउस टोलो न्यूज ने भी ये चीज कंफर्म करते हुए पिछले कल देर रात को 10 बजे के करीब ये जानकारी दी और बताया कि तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स ने पिछले 24 घंटों में 350 से ज्यादा तालिबानी मार गिराए हैं, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि 40 तालिबानी बंदी भी बनाए गए हैं। साथ में कई सारे आर्मर्ड व्हीकल्स और हथियार फिर से नॉर्दर्न अलायंस के हाथ लग गए हैं। पंचीर के साथ पीस टॉक्स फेल होने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से अब खबर निकल कर आ रही है कि टॉप तालिबानी लीडर मुल्ला अमीर खान मुताकी ने पिछले कल ट्वीट करके पंचीर के लोगों से आग्रह किया कि मेरे भाइयों, हमने यानी तालिबान ने बातचीत और नेगोशिएशन से पंचीर की समस्या को हल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ हो गया है। मुताकी ने पंचीर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि पंचीर वैली में कई लोग ऐसे हैं जो पीसफुल तरीके से मसले को सुलझाना नहीं चाहते हैं। उनको समझाना आपकी जिम्मेवारी है। जो लड़ना चाहते हैं, हथियार उठाना चाहते हैं, उनको बताओ कि अब बस बड़ा हो गया है। वैसे तालिबान के पास ऐसी अपील करने के अलावा अब और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है, क्योंकि फोर्सफुली और टॉक्स दोनों तरीकों से उसने पंचीर को मनाने की कोशिश कर ली है। लेकिन पंचीर की बस एक ही शर्त है, बस एक ही डिमांड है कि वो तालिबान से आज़ादी चाहते हैं। वहां पर तालिबान रूल नहीं कर पाए।